नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भी अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि डीएसएसबी की भी एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है और यूपीटीजीटी पीजीटी की भी। तो इसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनकी व्याख्या भी साथ में दी हुई है, तो आप वीडियो को रोककर इनकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। प्रश्न 1। इतिवृत्ति और आलोचना का समावेश रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, तो इसमें आंसर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बारे में कहा गया है। आप इसको जो इसकी व्याख्या दी गई है उसे पढ़ सकते हैं। प्रश्न 2। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया, तो इसमें जो आधार काल नाम दिया है वो है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। और इसमें आदिकाल के जो नामकरण हैं उनके बारे में किसने क्या नाम दिया है वो भी इसमें दिया गया, आप देख सकते हैं। प्रश्न 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था, तो इसका जो आंसर है वो हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये लिखा गया था। प्रश्न 4। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर है सी, जॉन गिलक्रास्ट इसके लेखक हैं। प्रश्न 5। निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है, तो इसमें जो आंसर है वो है डी, पृथ्वी कल्प इनकी रचना नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं मिस्र बंधुओं की हैं और इनकी बाकी और रचनाएं भी दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न 6। एशियाटिक्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था, तो इसमें आंसर है ए, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न 7। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है, तो इसमें जो आंसर है वो है बी, पंडित राहुल साकृत्यायन की ये रचना है। प्रश्न 8। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण्यकाल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया था। प्रश्न 9। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वो गणपति चंद्र गुप्त हैं, डी आंसर है इसमें। प्रश्न 10। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, तो आंसर है इसमें हमारा डी, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था इसका। प्रश्न 11। हिंदी साहित्य जगत में मिस्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों हैं।
प्रश्न 12, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया। तो आंसर है बी, श्रृंगार काल नाम दिया था मिस्र बंधुओं ने। प्रश्न 13, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सीमांत युग नाम दिया। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, राहुल साकृत्यायन ने दिया है। प्रश्न 14, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। तो आंसर है इसमें ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है ये। प्रश्न 15, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो इसमें आंसर है डी, हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से इसका जो पहला शीर्षक है वो है। प्रश्न 16, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। तो इसमें जो असंगत है वो है हमारा बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। जो ये बाबू श्याम सुंदर दास जो दिया गया है तो ये गलत है, क्योंकि ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। प्रश्न 17, काल प्रवृत्तियों का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णय हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तुओं के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है। तो ये है आंसर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। और इसमें आप व्याख्या पढ़ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है, डॉक्टर नगेंद्र का, राम कुमार वर्मा का, इनका दिया हुआ है। तो आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं क्वेश्चन की। प्रश्न 18, कौन सा विवरण सही नहीं है। तो इसमें आंसर है ए, घासादातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया था। उन्होंने कालक्रम अनुसार प्रस्तुत नहीं किया था, उन्होंने जो किया था वो वर्णों के अनुसार किया था। घासादासी ने किया था इसको। प्रश्न 19, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है। तो आंसर है इसमें हमारा बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है ये कथन। प्रश्न 20, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी, इनके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है। तो ये गलत है। बाकी इसमें जो दिए गए हैं वो सभी सही हैं। आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। प्रश्न 21, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, गिलक्रास्ट ने कहा था। प्रश्न 22, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो इसका है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ये आलोचनात्मक कृति। आंसर है ए। प्रश्न 23, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस
साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आंसर है इसमें हमारा भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। प्रश्न 24, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो इसमें आंसर है हमारा बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। प्रश्न 25, गाशा दा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दा ललितरेई इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। आंसर है इसमें सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो आंसर है इसमें हमारा ए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था ये। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।